ये सिर्फ साल 1939 में ही था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई कि अमेरिका में फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ने लगी और तब जाकर अमेरिका इस डिप्रेशन से बाहर आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक अमेरिका ने हमेशा फ्री ट्रेड को ही बढ़ावा दिया है। हमेशा कहा है बाकी देशों को कि अपने टैरिफ्स को कम से कम रखो। जितने कम टैरिफ्स रहेंगे उतनी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलेगी, उतना ही ज्यादा फायदा होगा हर एक देश को। इसी फिलॉसफी के आधार पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जो दुनिया भर के देशों के लिए नेगोशिएशन का एक प्लेटफॉर्म बना। आज के दिन भी अगर आप WTO के विकिपीडिया पेज पर जाएंगे तो वहां एक पर्पस का सेक्शन है। देखिए क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। WTO को बनाने के पीछे पर्पस ही यही है कि दुनिया भर के टैरिफ्स को कम किया जा सके। और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में और बढ़ावा देने में अमेरिका का एक बड़ा लीडिंग रोल रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सारी चीजें उलट पुलट हो गई हैं। दुनिया के बाकी देशों को अब पता नहीं कि अमेरिका पर कितना भरोसा किया जा सकता है, अमेरिका असलियत में किस चीज में विश्वास रखता है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी इसको लेकर, सुनिए जरा। Singapore will take a bigger hit than others because of our heavy reliance on trade. The last time the world experienced something like this was in the 1930s. Trade wars escalated into armed conflict and eventually the Second World War. No one can say how the current situation will unfold in the coming months or years, but we must be clear-eyed about the dangers that are building up in the world. Global institutions are getting weaker. International norms are eroding. More and more countries will act based on narrow self-interest and use force or pressure to get their way. This is the harsh reality of our world today. इनका कहना है कि आखिरी बार जब इतने बड़े स्केल पर ट्रेड वॉर देखने को मिली थी, उसकी वजह से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और बाद में जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। अब ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है आगे क्या होगा। दुनिया की इकोनॉमी एक बड़े अनप्रिडिक्टेबल टाइम से गुजर रही है और डोनाल्ड ट्रंप का खुद का बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल है इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के पीछे। 9 अप्रैल की रात को खबर आती है कि ट्रंप ने सारे देशों के खिलाफ टैरिफ्स को 90 दिन तक पॉज कर दिया है और उन्हें घटाकर सिर्फ 10% पर कर दिया है, सिवाय चाइना के। चाइना पर टैरिफ्स को और बढ़ा दिया गया है। I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, and that's what I did with China because they did retaliate. मतलब दिन प्रतिदिन टैरिफ्स ऊपर नीचे होए जा रहे हैं और लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। इसका सही जवाब शायद ट्रंप खुद भी ना जानते हो, क्योंकि शायद उन्हें खुद नहीं पता कि वो करना क्या चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर सीधा स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का भी आरोप लगाते हैं। जब अचानक से उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए, स्टॉक मार्केट गिर गया, लेकिन जिस दिन टैरिफ्स हटाए उस दिन की सुबह टैरिफ्स हटाने से पहले उन्होंने ट्वीट किया था, ये एक बहुत अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट